लगाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस के लोग यहाँ पर बचाव करते हुए। शिक्षा विभाग होश में आओ, शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा, शिक्षा विभाग तुम होश में आओ, आवाज दो, आवाज दो। मतलब नहीं है जो अधिकारी शिक्षक नहीं दे सकते, इस विभाग का रेट मतलब नहीं। बंद करो इसको, बंद करो ऐसे अधिकारी आवाज दो। धक्का मुक्की का यहाँ पर और आजमाइश किया यहाँ पर कोशिश चल रही है पुलिस की। शिक्षा विभाग होश में आओ, खंड शिक्षा अधिकारी के पास तस्वीर देख रहे हैं सर, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। वरना तुमको जाना होगा, इससे पहले क्यों नहीं आए? सैकड़ों अभिभावक क्या है जब शिक्षक नहीं है हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अरे तुम खुद तो अधिकारी बन गए, हमारे बच्चे अधिकारी कैसे पढ़ेंगे? सालों से प्रबंधता खाली है, 400 बच्चे अगर टाइम टीचर नहीं है, क्षेत्र पंचायत प्रधान सब लोग वहाँ पर धरने में बैठे, कोई भी व्यक्ति मतलब एक जवाब दे नहीं है, जिम्मेदार है, जिम्मेदारी जब तक नहीं लेंगे कुल मिला के अपमान है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदार कौन है? उस दिन इतने दिन भर बारिश में सभी अभिभावक, इतने लोग, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, प्रधान, जिला पंचायत क्षेत्र में सब लोग वहाँ बैठे थे, लेकिन जबकि अल्टीमेटम 3-3, 4-4 महीने पहले दे चुका था मोर्चा भी, जनप्रतिनिधियों को भी, जिला पंचायत सदस्य भी, लेकिन विभाग सुध नहीं ले रहा। लगातार आपने जुलाई से कि भाई अभी मत करो, हमें समय दीजिए, आपको समय दिया, लेकिन तीनों जगह जीआईसी कठूर और मधुपुरी में, जबकि मधुपुरी आपको पता है किसी कैसे बनेंगे? इसके बावजूद भी 4-4 प्रवक्ता नहीं है, 3-3 IIT वाले नहीं है, लिपिक नहीं है, लैब असिस्टेंट नहीं, तो कैसे चलेगा? 39% वहाँ का रिजल्ट रहा अभी विगत वर्ष में, और एक लड़की ने हैंगिंग कर दिया, वो फेल होने के चक्कर में 2 बार फेल हुई, तीसरी बार उसने हैंगिंग कर दिया। जिम्मेदारी कौन लेगा? उस दिन सारे पब्लिक लोग, अभिभावक संघ, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत प्रधान, तमाम लोग वहाँ बारिश में भीगते रहे। हमने सांकेतिक तालाबंदी करी थी गेट पर, क्योंकि उस टाइम वहाँ बोर्ड की परीक्षाएं भी सुधार अंक वाली चल रही थी। हमने कोई व्यवधान नहीं किया क्योंकि हमारे बच्चे थे, लेकिन उसके बावजूद विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर नहीं आता। ये बड़ा हास्यास्पद विषय है और बड़ा खेद का विषय। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका ये है कि हमने टीचर भेजे हैं वहाँ पे, एक अभी मंडल से नियुक्ति हुई है, एक टीचर मक्खी से भेजी है और एक हमने वहाँ किया है। अटैचमेंट चल रहा सर, पर भाई पढ़ाई तो हो रही ना, पढ़ाई विभाग ऐसा कर रहा है हमारे सर, देखिए विभाग पढ़ाई कर रहा है, ऐसा कर रहा है। आपने पहले बोला कि 15 दिन के लिए वो आदिवासी शिक्षक वहाँ पढ़ाएगा, 15 दिन वहाँ पोखाल से और बूढ़े केदार से आप बोले वहाँ पढ़ाएगा, उन्होंने तो वहाँ पे मना करके वो तो नहीं आए। उसके बाद भी सर आपने अभी तक कितने दिन से है आप बताइए, 27, 28, 29 कितने दिन हो गए? अभी 3 टीचर आए हैं ना मधुपुरी शहर में। मधुपुरी में अभी एक तो आपने तो व्यवस्था के तौर पे आए हैं सर, एक संस्कृत में है, एक इंग्लिश में, तो एक अभी और आ गए हैं, एडली में आ गए हैं वहाँ से। इंग्लिश की सर जो ज्वाइन है, सर वो जो इंग्लिश वाला है वो इंग्लिश वाला फिलहाल व्यवस्था पे है। ऐसी बातें हम तो ये व्यवस्था ऐसा कि आजकल हम आंदोलन कर रहे हैं, तो ये व्यवस्था बन गई, कल हमारा आंदोलन खत्म हो गया, उनको आपने उसकी सैलरी वहीं से निकल रही है वहाँ जो के पास विद्यालय से। हाँ, अब इस तरह की व्यवस्था बना रहे। बताओ यहाँ का टीचर हुआ और दूसरा गाँव दो टीचर दो का पीटीए फंड से उनको कैसे 350-400 बच्चे आप आदेश दिखाइए। आप कह रहे हैं ना टीचर और नहीं, आप आदेश इतने अभिभावक बैठे रहे, आपको फर्क नहीं पड़ा। सर आप अधिकारी बनिए, हमारे बच्चे कैसे बनेंगे अधिकारी जब आपके जैसे अगर उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है? वहाँ पे कहाँ स्मार्ट? आप चलिए, आज कंप्यूटर नहीं चल रहा है, एक भी कुछ नहीं है वहाँ। परसों हुए ठीक हमारे सामने। आप चलिए सर, पहले क्षेत्र में देखिए, लगाने से कुछ नहीं होता है सर, स्मार्ट टीवी पे पढ़ाने का
शिक्षक भी चाहिए वहाँ। ये मैं सिर्फ स्मार्ट टीवी लगाने से कुछ नहीं होगा। ये व्यवस्था ना एक जगह से इसी विधानसभा में एक जगह से उठा रहे किसके वहाँ दे रहे हैं? खुद तो तुम अधिकारी बन गए हो, इतने अधिकार सैकड़ों अधिकारियों ऊपर से तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा। आ जाएगा तो परमानेंट नियुक्ति हो गई है। तो ऐसे आजकल प्रक्रिया चल रही है, आजकल प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि आप लोग कहाँ चल रही है वो तो खत्म हो गई है। सुन लीजिए एक बार मेरी भी सुन लीजिए ना आप लोग। आजकल प्रक्रिया प्रवक्ता के एग्जाम चल रहे हैं आजकल। प्रिंसिपल आपके वहाँ भाषण दे रहे हैं कि मोदी जी ये करिए, उन प्रिंसिपलों को क्या एक्शन कर रहे हैं? मोदी जी का भाषण कर रहे हैं ऐसे प्रिंसिपल अधिकारी, तुम नेता बन रहे हो यहाँ, प्रिंसिपल नेता बन रहे हैं। ये आप लोगों के कैसे भाषण कर रहे हो? मेरे पास इन्होंने ही विभाग ने क्या किया, वो प्रिंसिपल सुरजन शाह जी है, उनको इन्होंने अभी बोला 9:45 बजे वहाँ पर एक आदेश कर रहे हैं कि भाई ये आज पीटीए की बैठक है, पीटीए का अध्यक्ष चुना जाएगा। ये सरासर एक विभाग की और जो हमारे विधायक माननीय शक्तिलाल जी है इनकी गलती है। इन्होंने भी साजिश है कि जो अगर शिक्षक के बारे में आवाज उठाएगा शिक्षा विभाग हाय हाय शिक्षा विभाग हाय हाय। आज शहीद दलवीर सिंह राणा राजकीय इंटर कॉलेज खेला, राज्य को बने 26 साल हो चुका है, आज भी वो विद्यालय जो उत्तराखंड में उत्तरांचल में चल रहा है। ये किसकी लापरवाही सर? ये विभाग की लापरवाही नहीं है? कहाँ चल रहा है राजकीय? अरे सर आप लोगों से बोर्ड सही नहीं होता, स्वागत द्वार सही नहीं होता सर। उत्तरांचल अभी 2003 में बड़ा हुआ। अरे वो सही करवा देंगे यार, वो स्कूल नहीं आप 20 साल हो गए, ये साल आप हुए उत्तरांचल बदले, आज उत्तरांचल लिखा हुआ है हमें बताना पड़ रहा है आप लोगों को कि ये ऐसा शिक्षकों को जब पता ही नहीं है उत्तरांचल की जगह उत्तराखंड हो गया। उसकी मतलब सरासरी उसका अपमान है ये। पीएम श्री कैमरा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर 5 लोग वहाँ पर रिटायर्ड हुए, सहायक अध्यापक और प्रवक्ता, लेकिन आज तक एक वहाँ पर नियुक्त हुए। अरे इनके पास 46 खाली है। 46 इंटर कॉलेज मोहम्मद इनके पास, अरे एक में प्रधानाचार्य का प्रभार एक ही के पास है, फुल प्लस एक ही है, अन्य जगह सब परिवार में चल रहे बनानी हैं। पड़ेगी ना सर, व्यवस्थाएं तो बनानी पड़ेगी ना। जब ये खुद व्यवस्था नहीं बना पाते, इनसे पूछो हमारे विधानसभा के जो हमारे विधायक जी है उनको पूछो, बोलते डॉक्टर नहीं है और स्कूल में टीचर नहीं है, तो क्यों ऐसा कर रहे थे हमारे बच्चों के साथ? आप समझ नहीं रहे। अगर हम तो कहते हैं ऐसे जो बनना चाहिए इसकी वजह नहीं, अगर तुम नहीं कर सकते इसकी वजह बोलना है। खिलवाड़ करने की क्या जरूरत है आप लोगों को? व्यवस्था आप पिछली बार जनता के द्वार में ये कह रहे थे कि वहाँ पे जनता के द्वार में आप कह रहे थे कि वो गाय भैंसे चल रही, क्यों चल रही है? आपको नहीं पता क्यों चल रही है वो गाय भैंसे? उसका पूरा प्लान कर रखा नहीं, आपको इतने टाइम में सिर्फ गाय भैंसे दिखी वहाँ। चलो आप मेरी बात 7 महीने हो गए सर, जन के द्वार खत्म हुए, हाँ, 7 महीने और अभी तक प्रक्रिया ही चल रही है उसमें। साल में आपको कितने सिर्फ दिनों गाय से चल रही भैंसे है दिखी प्रक्रिया? वहाँ। सिर्फ आप मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कितने टाइम में आपको सिर्फ गाय भैंसे दिखी? ये कुछ रहेंगे, खाली व्यवस्था है, खाली व्यवस्था वाली काम नहीं चलेगा, खाली व्यवस्था। सर हमारे बच्चे, हम 200 लोग वहाँ बैठे रहे, कुछ नहीं किया इन्होंने। 200 लोग आवाज दो, आवाज दो, ऐसे अधिकारी को लेके क्या मतलब? आप तो अधिकारी बन गए पढ़ लिख के, हमारे बच्चे कैसे बनेंगे अधिकारी जब टीचर ही नहीं है वहाँ? तू तो कुर्सियाँ तो नहीं नहीं इसको बंद करो, इसको ये विभाग चल के कोई मतलब नहीं। ऐसे विभाग जो हमारे बात पढ़ा नहीं सकते, हमारी एक बेटी ने जान ली है सर, अभी तो फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क पड़ता है। हमारी एक बेटी की जान गई है, हमें इसलिए फर्क पड़ता है। बिल्कुल। इन्हें क्या फर्क पड़ेगा? अरे इनके बच्चे तो कानूनी स्कूल में पढ़ रहे हैं आगे ऐसा नहीं होगा वहाँ। जो हमारे साथ नहीं, पिछली बार इसमें हुआ है, इस बार नहीं होगा ऐसा। नहीं ऐसे सर शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना हमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। आवाज दो।